going to start with our chapter is matter around us pure. So बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, क्या हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं और जो हम दूध पीते हैं क्या वो एक ही सब्सटेंस से मिलकर बना है? ये क्वेश्चन आप सबसे प्लीज बताइएगा। तो सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, पहले तुम ये समझो। सब्सटेंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज जब एक ही पार्टिकल से मिलकर बनी होती है ना, तो उसको हम सब्सटेंस बोलते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इस चैप्टर के अंदर पूरे डिटेल के अंदर समझाऊंगी कि क्या होता है, क्या ये सच में जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं क्या वो सिर्फ एक ही सब्सटेंस से मिलकर बना है या फिर नहीं। तो इस चैप्टर के अंदर हम पूरे डिटेल के अंदर समझने वाले हैं। ओके, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, मैटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन पढ़ेंगे, हम कैसे उनको अलग कर सकते हैं, हाउ टू सेपरेट दैम, एंड व्हाट वी कॉल अ प्योर सब्सटेंस, हम प्योर सब्सटेंस किसे बोलते हैं, ये पढ़ने वाले हैं बेसिकली हम इस चैप्टर में। ओके, तो आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो भाई मैटर होता क्या है? मैटर का मतलब होता है जो भी चीज़ स्पेस लेती है और जिसका वेट होता है ना, उसे हम मैटर बोलते हैं। जैसे कि कोई भी टेबल है रैंडमली, जैसे तुम्हारा कोई भी स्टडी टेबल है, उस पर तुमने बुक्स रखी, तुम्हारी बुक्स रखी हुई हैं, वहाँ पे बैग रखा हुआ है, पेंसिल रखी हुई हैं और स्केल रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मतलब रखी हुई हैं। तो फिर वो एक पर्टिकुलर स्पेस मतलब घेर रही है ना, ठीक है, और उनका अपना खुद का एक वेट है। बैग का अलग वेट है एंड तुम्हारी पेंसिल का अलग वेट है, बुक्स का अलग वेट है। तो फिर ये सब चीज़ें जो हैं वो स्पेस को कैरी कर रही हैं और उनका वेट है, ठीक है। तो इसलिए हम उनको मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? मैटर बोलेंगे। इतना हमें क्लियर हो गया है। अब देखो भाई, मैटर जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर, ठीक है। ये दो टाइप के हो गए हमारे मैटर। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंसेस मतलब कि जब भी कोई भी चीज़ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनी होती है ना, तो उनको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। और ये इनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। कॉम्पोजिशन मतलब समझ नहीं आया? ठीक है, मैं बताती हूँ। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब एक ही मतलब कोई भी चीज़ कोई भी सब्सटेंस किस किस चीज़ से मिलकर बना है और कितनी अमाउंट में बना है, तो उसको ही हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन, ठीक है। और इनका रेशियो जो होता है वो फिक्स्ड होता है। भाई मैम आप क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। चलो मैं बताती हूँ। कॉम्पोजिशन मतलब समझो, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ तुम्हें वाटर का। अब वाटर जो है हमारा किस किस चीज़ से मिलकर बना है, बताओ जल्दी से। हाइड्रोजन से मिलकर बना है और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, बेसिकली हमें पता है। अब इनका रेशियो जो है वो एकदम फिक्स्ड है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हो? मतलब देखो बेटा, दो हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना है एंड एक ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है, तो इनका रेशियो क्या हो गया? 2 बन हो गया, जो कि बिल्कुल एक फिक्स्ड अमाउंट है, ठीक है। वाटर भी एक प्योर सब्सटेंस होता है क्योंकि इनकी कॉम्पोजिशन जो है वो फिक्स्ड होती है, यानी कि एलिमेंट्स या कंपाउंड का रेशियो हमेशा सेम रहता है, ठीक है। हर वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं एंड एक ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, तो ये रेशियो हमेशा फिक्स्ड होती है और हर मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम होता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कि डिस्टिल वाटर में जो डिस्टिल वाटर होता है जो लैब में हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसको हम डिस्टिल वाटर बोलते हैं, जो कि बिल्कुल प्योर होता है, ठीक है। उसके अंदर कुछ भी गंदगी नहीं होती, कोई सॉल्ट वगैरह नहीं होता। अगर हम बेसिकली उनकी बात करें जो हमारे घर में पानी आता है, टैप वाटर में जो पानी आता है या फिर रिवर की वाटर में जो भी पानी आता है ना, वो एक मिक्सचर है, वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भाई बहुत ज़्यादा गंदगी आती है एंड सॉल्ट होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा, और मिनरल्स होते हैं। तो बेसिकली हम उनको प्योर नहीं बोल सकते, प्योर सब्सटेंस नहीं है वो, क्योंकि वो बहुत अलग अलग टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनका रेशियो फिक्स्ड होता है, जिनको हम केमिकली तोड़ नहीं सकते, तो उनको हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। इतना सबको क्लियर होगा। अब देखो भाई, और इनको हम अलग नहीं कर सकते। क्या तुम वाटर को अलग कर सकते हो? मतलब तुम अलग कर सकते हो क्या? हाइड्रोजन को अलग कर सकते हो तुम? नहीं कर सकते। अगर हम इसमें एलिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अब एलिमेंट कहाँ से आ गया बीच में, चलो मैं समझाती हूँ क्या होता है ये। तो भाई प्योर सब्सटेंस जो होते हैं ना हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड। अगर हम एलिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, एलिमेंट क्या होता है? तो भाई एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है क्योंकि वो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। एक ही टाइप के जब हमारे एटम्स जो हैं वो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, तो उनको हम एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वो भाई एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होंगे, तभी तभी वो जाकर उनको हम बोलते हैं एलिमेंट। ओके, अगर हम वहीं पे कंपाउंड की बात करें तो भाई वो अलग अलग टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने होंगे, अलग अलग टाइप के एटम से मिलकर बने होंगे, तो इसलिए हम उसको कंपाउंड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं जी? कंपाउंड बोल रहे हैं। तो एलिमेंट जो होता है, अगर हम एलिमेंट के कॉन्टेक्स्ट पे बात करें, क्या हम उनको सेपरेट कर सकते हैं?
नहीं कर सकते जी, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्योंकि क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि भाई वो खुद एक एटम है भाई, एटम है, जिनको हम नहीं तोड़ सकते। एटम भाई सबसे ज़्यादा छोटी यूनिट होती है। अगर तुम चौक की बात करोगे, उसे तुम डिवाइड करते जाओगे, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो डिवाइड नहीं हो सकता। तो वही चीज़ हमारी एटम है, ठीक है? समझ आ गई होगी बात तुम्हें? आई थिंक सो। हम उसको केमिकली नहीं तोड़ सकते। जैसे कि हम उसके अंदर कोई भी केमिकल को डालेंगे तो वो सेपरेट नहीं हो सकता। अगर हम उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा नहीं होगा सेपरेट, ओके। अगर हम वहीं पे कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है। कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है, लेकिन उनका रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहता है। बट हम उसे लेकिन ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है? और इनका जो प्रोपोर्शन की बात करें तो इनका प्रोपोर्शन जो होता है वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है। जैसे कि वाटर जो है वो क्या है? कंपाउंड ही है, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर 2 अलग टाइप के एलिमेंट जुड़े हुए हैं। इनको हम तोड़ सकते हैं, छोटे-छोटे, मतलब उनको उनके टुकड़े कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर 2 एलिमेंट बने हुए हैं, तो इसलिए हम उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है? 2 एलिमेंट मतलब, तो भाई देखो देखो भाई, 2 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो हम उसके एलिमेंट को तो सेपरेट कर सकते हैं ना, ठीक है? एलिमेंट को सेपरेट करना मतलब समझ नहीं आया। देखो भैया, हाइड्रोजन जो है भाई अलग चीज़ है, एंड ऑक्सीजन जो है वो अलग चीज़ है, तो उनका रेशियो हमेशा 2:1 होता है, ठीक है? इतना तो क्लियर है तुमको? तो हम इसको हाइड्रोजन अलग कर सकते हैं एंड ऑक्सीजन जो है अलग कर सकते हैं। लेकिन हम वाटर मतलब हम हाइड्रोजन को नहीं तोड़ सकते जी, ठीक है? उनको तोड़ सकते हैं, हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन हम उसको सेपरेट तो कर सकते हैं ना, मतलब उनको अलग कर सकते हैं। अब हम मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर क्या होता है जी? मिक्सचर देखो भाई, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से जो चीज़ मिलकर बनी होती है ना, उनको हम मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं जी? मिक्सचर बोलते हैं। 2 अलग-अलग चीज़ें जो चीज़ मिलकर बनी होती है, उनको मिक्सचर बोलते हैं। ये केमिकली कंबाइंड नहीं हो सकते। इनको लेकिन हम सेपरेट कर सकते हैं फिज़िकल मैटर से। फिज़िकल मैटर से इनको हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। अब भाई मिक्सचर देखो, अच्छे से समझाती हूँ। 2 और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड फिज़िकली मिक्स्ड। देखो भाई, 2 या 2 से ज़्यादा जो हमारे सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि हम एलिमेंट को ले लें या फिर कोई भी कंपाउंड को ले लें, उनको हम फिज़िकली मिक्स्ड कर सकते हैं। ये सेपरेट हो सकते हैं बाय फिजिकल मैटर। इनका कोई भी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन लेकिन नहीं होता। ये रैंडमली होते हैं भाई, इनका कोई कॉम्पोजिशन नहीं होता है जी, ठीक है? जैसे कि भाई तुम्हें एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि तुमने वाटर के अंदर तुमने सॉल्ट को मिक्स कर दिया जी, ठीक है? ये एक टाइप का मिक्सचर है। क्या ये एक टाइप का ये मिक्सचर है? अब क्या तुम इनको इनको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या, ये सॉल्ट है एंड ये हमारा वाटर है? तुम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि सॉल्ट जो है वो उसके अंदर अच्छे से डिजोल्व हो चुका है। तो जी हमारा समझ आ गया हमें कि मिक्सचर जो है हमारा, फिर उनका कोई फिक्स्ड कॉम्पोजिशन नहीं होता है, ओके। अब हमारी जो मिक्सचर है वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होमोजेनस मिक्सचर होता है और हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मिक्सचर जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब कि ना तो ज़्यादा होता है ना तो कम होता है, ठीक है? उनका जो कॉम्पोजिशन होता है वो एकदम फिक्स्ड होता है। कॉम्पोजिशन क्या होता है मैंने तुम्हें बता दिया पहले ही, ठीक है? जैसे इनका होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल देखो भाई, शुगर इन वाटर। अगर हम वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व करते हैं ना, तो उनको हम होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। अगर हम हेटेरोजेनस मिक्सचर की बात करें तो फिर दो या फिर 2 से ज़्यादा अगर हम सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं, तो फिर उनको हम हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। डिफरेंट टाइप के मिक्सचर को अगर हम किसी भी वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो फिर उनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि तुम अगर वाटर के अंदर सैंड को मिक्स करते हो, सैंड मतलब क्या होता है? मिट्टी होता है, ठीक है? अगर हम तुम वाटर के अंदर तुम सैंड को मिक्स्ड करते हो, तो फिर वो जो तुम वो सैंड जो है, क्या वो डिसॉल्व हो जाती है अच्छे से? नहीं हो पाती, बिल्कुल नहीं हो पाती, क्योंकि जो मिट्टी है वो नीचे सेटल हो जाती है, पानी के नीचे सेटल हो जाती है, ठीक है? तो वो हमारा हेटेरोजेनस मिक्सचर है। अब देखो जी, यहाँ पे मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया है। अगर हम हेटेरोजेनस मिक्सचर के एक और एग्जांपल की बात करें, तो देखो बेटा, वाटर के अंदर अगर तुम ऑयल को डाल देते हो, मतलब कि तुम तेल को डाल देते हो, तो क्या वो मिक्स हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तुम एक बार ट्राई करके देखना ये एक्सपेरिमेंट को, कि तुम वाटर के अंदर तुम ऑयल को डाल के देखना या फिर तुम घी को डाल के देखना, क्या वो डिसॉल्व हो जाता है? नहीं होता। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ऊपर की तरफ घूमते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, ठीक है? तो उनको हम हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। अब होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है हर जगह से सेम दिखता है भाई। हमारे को तुम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो? मैं वाटर के अंदर, अगर मैं वाटर के अंदर सोल्ट डाल दूं या फिर शुगर को डाल दूं, क्या तुम्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या ये कि मैम ये तो मैम हमारा कौन सा सोल्यूशन है? तुम ये बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ये मैंने क्या मिला दिया इसके अंदर, बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है? पार्टिकल्स क्योंकि मतलब एक एक जैसे दिखते हैं, एक साथ जैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ओके।
और हम इसके अंदर कंपोनेंट्स को नहीं देख सकते, सेपरेटली हम नहीं देख सकते भाई। हम देख के पता थोड़ी ना लगा सकते कि मैम ये आपने क्या डाल रखा है, हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि उनका पार्टिकल का जो साइज होता है ना बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसे देख ही नहीं सकते यार, ठीक है। इसको ही हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब होमोजेनियस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस पिक्चर को हम क्या बोलते हैं जी, सॉल्यूशन बोलते हैं। इनका एग्जांपल देखो, मैंने बता दिया, शुगर डिजोल्व इन वाटर, एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस। देखो भाई एयर के अंदर ना बहुत सारी गैसेस होती है वो डिजोल्व होती हैं, ठीक है। एयर सिर्फ ऑक्सीजन से मिलकर नहीं बना हुआ है, ठीक है, बहुत सारी टाइप की गैसेस से मिलकर बना हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस हैं। लेकिन हम क्या उसे ऐसे देख सकते हैं, एयर को देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते भाई, क्योंकि वो होमोजेनियस मिक्सचर है। ओके, क्योंकि वो एक ही टाइप के मिक्सचर से मिल, मतलब हम उसको देख नहीं सकते इवनली की, क्योंकि उनकी जो गैसेस होती है ना इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ठीक है, इसलिए हम उसको नहीं देख सकते। अगर हम हिट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो कॉम्पोजिशन इसके अंदर यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब कि इसके अंदर ज़्यादा होगा भाई, ज़्यादा ही होगा। इसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, हम सेपरेटली हम देख सकते हैं सॉल्यूशन को, ठीक है, इसके अंदर, और ये सॉल्यूशन नहीं होता जी, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए तो, अगर हम वाटर के अंदर ऑयल डिजोल्व करें, वैसे जैसे कि मैंने पहले बता दिया था, तो फिर हमें तो भाई ऑयल जो है वो तैरता हुआ नजर आएगा ग्लास के अंदर, वाटर के ऊपर हमें डिजोल्व कर अच्छे से फ्लोट करता हुआ नजर आएगा। तो इसे को हम बोलते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम आगे चलते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है भाई, सॉल्यूशन सॉल्यूशन अभी हम पढ़ के आए हैं यार, होमोजीनियस मिक्सचर के, होमोजीनियस मिक्सचर को ही तो हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है जी। A solution is a homogeneous mixture of two or more substances। तो भाई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर को ही हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस अलग तक कंफ्यूज मत होना, क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक ही पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन हमारे जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो हमारे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, और लेकिन वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ओके, इट लुक्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ये हर जगह से एकदम यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। इनके जो पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगे, बहुत ज़्यादा छोटे होंगे कि हम उसे अपनी नंगी आंखों से देख ही नहीं पाएंगे। नेकेड आई का मतलब होता है कि हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगे जी, ठीक है। अब देखो भाई हमारा सॉल्यूशन जो होता है ना वो दो टाइप का होता है, एक तो सोल्यूट होता है और हमारा एक और दूसरा होता है सॉल्यूशन। अब भाई ये सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट जो होता है वो सब्सटेंस के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। सब्सटेंस बोला था मैंने तुम्हें बताया था, जो भी चीज़ एक ही पार्टिकल से मिलकर बनी होती है उसे ही हम बोलते हैं सब्सटेंस, ठीक है। तो फिर हम जैसे वाटर के अंदर अगर हम सोल्ट को मिक्स कर देते हैं, सोल्ट को या फिर शुगर को, जो चीज़ भाई कम होती है, जो डिजोल्व हो जाती है किसी भी चीज़ में, उसको हम सोल्यूट बोलते हैं बेसिकली। जैसे कि हमारा सोल्ट हो गया और शुगर हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको अगर हम सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो फिर वो हमारी चीज़ सोल्यूट होगी। सोल्यूट हमेशा कम अमाउंट में होगी, सोल्यूशन जो होता है हमारा ज़्यादा अमाउंट में होता है, जिसके अंदर हम डिजोल्व कर रहे हैं सब्सटेंस को, सोल्यूट को, उसको हम सोलवेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, सोलवेंट बोलेंगे। सोलवेंट जो होता है वो बेसिकली हमारा लिक्विड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, एनीथिंग भाई, एनीथिंग सोलवेंट हम, लेकिन ज़्यादातर हम किसको लेते हैं, वाटर को लेते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। तो सब्सटेंस इन विच सोल्यूट डिजोल्व, जिसके अंदर सब्सटेंस जो होता है, सोल्यूट जो होता है वो डिजोल्व होता है, मतलब घुल जाता है, डिजोल्व का मतलब होता है कि घुल जाना, घुल जाता है, तो उसको हम सोलवेंट बोलते हैं, और ये हमारे लार्ज क्वांटिटी में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने तुम्हें बता दिया था, इन सॉल्ट वाटर सोल्यूट हमेशा सोल्ट होगा एंड सोलवेंट हमेशा क्या है, वाटर होगा। अब प्रॉपर्टीज देखो, एक ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी देख लो, एक अच्छा सा एक बढ़िया सा सॉल्यूशन कब बनता है, इनकी प्रॉपर्टी देखो भाई, ठीक है। इट इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, ये एकदम क्लियर होगा एंड ट्रांसपेरेंट होगा, हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते पार्टिकल को कि भाई ये क्या चीज़ है, ठीक है, हम देख ही नहीं सकते क्योंकि वो पानी के अंदर अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। अगर और हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन बोले तो यार छन्नी टाइप, उसको हम अलग सेपरेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो भाई इतना छोटा पार्टिकल है कि वो अच्छे से डिजोल्व हो चुका है, ठीक है। अब कोई फायदा नहीं है उसको फिल्ट्रेट करने का, उसके फिल्ट्रेशन को प्रोसेस करने का, उसको छानने का कोई भी मतलब ही नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। सोल्यूट डज नॉट सेटल डाउन, इसके अंदर जो भाई सोल्यूट जो होता है वो सेटल नहीं होता। अगर हम हीट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो भाई उसके अंदर जो हमारा सैंड है वो भाई देखो कैसे नीचे सेटल हो जाता है, बॉटम में सेटल हो जाता है, लेकिन इसके अंदर नहीं होता है भाई कुछ भी ऐसा, सोल्यूट जो होता है वो अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मैंने फिर से बता दिया तुम्हें, यूनिफॉर्म होता है, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इनके पार्टिकल्स, एंड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटे, ठीक है।
अब आगे चलते हैं हम। सॉल्यूशन जो भाई हमारे बहुत ज़्यादा टाइप्स के होते हैं, सोल्यूट सॉल्वेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अब एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे। अगर हम गैस की बात करें, गैस मतलब अगर हम गैस को गैस के अंदर डिजोल्व कर दें, मतलब सोल्यूट भी गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस हो, तो फिर क्या बनता है? मतलब एग्जांपल देख लो यार, एयर, ठीक है, क्योंकि एयर के अंदर बहुत सारे टाइप के हमारे वो हैं, गैसेज हैं, बहुत सारी टाइप की मिक्सचर है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड, तो अगर लिक्विड जो है इसमें भी हमारा सोल्यूट है एंड लिक्विड जो है सॉल्वेंट है, तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा? अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल भी क्या है? हमारा लिक्विड है एंड वाटर भी हमारा क्या है? लिक्विड है। अगर हम सॉलिड की बात करें, सॉलिड लिक्विड की बात करें, सॉलिड लिक्विड मिलकर क्या बनाता है जी? क्या बनाता है? सोल बनाता है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड क्या बनाता है? मिलकर सोल बनाता है। सोल मतलब बोलते हैं उसे, ठीक है, उसका मतलब यही होता है। तो फिर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? शुगर इन वाटर। शुगर क्या है भाई? सोल्यूट है, और हमारा सॉल्वेंट क्या है? इसमें वाटर है। अब हम सॉलिड की बात करें, अगर हम सॉलिड को, सॉलिड भी सॉल्वेंट हो और सॉलिड ही हमारा सोल्यूट हो, तो फिर क्या बनेगा भाई? एग्जाम्पल देख लो भाई, एलोइज बनेगा। एलोइज मतलब ब्रास इज इक्वल टू में Cu कॉपर प्लस में जिंक बन के क्या बनता है? हमारा ब्रास बनता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कुछ अमाउंट सोल्यूट का जो कि हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं, उनको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तुम्हें समझ नहीं आया होगा मैंने क्या बोला। जैसे भाई एग्जांपल ले लो यार तुम लोग, जैसे एग्जांपल ले लो, सोल्यूट हमने सॉल्ट लिया था, नमक मतलब कि नमक लिया था हमने सोल्यूट, हम और सॉल्वेंट हमारा क्या था? वाटर था। वाटर क्या हमारा? सॉल्वेंट था, हमने उसके अंदर मिक्स कर दिया वही सोल्यूट को, तो भाई उसको ही हम कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तुमने सोल्यूट कितने अमाउंट में लिया, कितनी तुमने कितना लिया, मतलब नमक तुमने कितना लिया वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के लिए, उसी को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो हमारे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो मतलब स्मॉल अमाउंट में होता है। सोल्यूट जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट में होता है, मतलब छोटे से अमाउंट में होता है। नमक तुम इसमें मतलब क्या ले रहे हो भाई? एक चुटकी नमक ले रहे हो, ठीक है, एक चुटकी नमक ले रहे हो तुम डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर। अगर तुम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करो तो भाई तुम उसके अंदर भर भर के नमक ले रहे हो यार, ठीक है, भर भर के नमक ले रहे हो, भर भर के सोल्यूट ले रहे हो, ओके। तो वही चीज़ है ये। अब भाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के तरीके देखो। दो कॉमन मेथड है भाई, मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन एंड मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, ठीक है। मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं सबसे पहले। इसके अंदर तुम क्या लोगे बेटा? हम सोल्यूट का अमाउंट लेंगे, सोल्यूट का सोल्यूट का मास लेंगे एंड सोलवेंट का मास लेंगे एंड उसको हम इंटू में 100 करके फिर उसका आंसर आ जाएगा। बेसिकली मैंने क्या बोला तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया होगा। अगर तुम 10 ग्राम ऑफ सोल्ट को, 10 ग्राम नमक को तुम डिजोल्व करते हो 90 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, अब तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि मैम 90 ग्राम ऑफ वाटर कैसे होता है? तो भाई वाटर का मास भी होता है, वाटर का मास भी होता है, जैसे सोलिड का होता है वैसे ही, ठीक है, जैसे वैसे ही वाटर का भी कुछ मास होता है भाई। हम इसमें देखो बेटा, हम इसके अंदर वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके अंदर मास की बात कर रहे हैं। तो भाई वाटर का भी तो कुछ मास है ना, वाटर का भी कुछ मास होता है, ठीक है। अगर हम उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, बाद में करेंगे, वाटर के वॉल्यूम के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मास है, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम वाटर का मतलब सॉल्वेंट का और सोल्यूट का जितना भी मास है उनको कैलकुलेट करेंगे, मतलब उनको प्लस कर देंगे एंड देन उसको हम इंटू मतलब मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली बोला जाए तो मैं तुम्हें समझा देती हूँ यार, जस्ट अ मिनट। तो बेटा देखो, गिवन मास एंड टोटल मास इंटू में 100, दिस इज द दिस इज द वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा देखो, इसके अंदर हम क्या करें, जो हमारा गिवन मास है ना उसको हम देखेंगे। पहले हमें कितना मास दे रखा है, सोल्यूट का मास देखो बेटा, तो सोल्यूट का मास 10 दे रखा है और टोटल मास देखो बेटा कितना है, 90। 90 प्लस 10, 90 प्लस 10 कितना होता है? सोल्यूट और सोलवेंट का मास देखो इसके अंदर कितना है हमारा, 100 है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, इंटू में 100 भी कर देंगे, ठीक है। अब देखो, अरे यार लिखा नहीं जा रहा है तो इसको तुम अच्छे से डिवाइड काटा पीटी करके 10% इसका आंसर आ जाएगा, ओके। क्या 10% तुम्हारा भी आंसर आ रहा है बेटा? 10% आ रहा है? यस, मेरा तो आ गया भाई 10%। तो भाई तुम्हें समझ आ गया होगा आई थिंक सो। अब हम दूसरा देखते हैं। अब इसका
दूसरा मेथड देखते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, सोल्यूट को जैसे तुमने जैसे कि तुमने शुगर लिया 5 ग्राम और तुमने उसे घोल दिया भाई 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर के अंदर, मतलब कि तुमने वाटर लिया 100 मिलीलीटर का एंड तुमने उसके सोल्यूट को उसके अंदर घोल दिया और फिर तुमने इसके अंदर भी 100 × 100 कर दिया, देन तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सेम 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 टू सेम वैसे ही करना है, लेकिन इसके अंदर तुम्हें अब टोटल मास करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सीधा वॉल्यूम जो दिखा हुआ है उसी से तुम्हें डिवाइड करना है उसे और इंटू में 100 कर देना, तुम्हारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं सस्पेंशन किसे बोलते हैं। तो भाई सस्पेंशन का मतलब होता है, सस्पेंशन क्या है भाई, एक हीट्रोजीनस मिक्सचर है। सस्पेंशन क्या है, एक हीट्रोजीनस मिक्सचर है जिसके अंदर हमारे जो सॉलिड है वो डिजोल्व नहीं होता है और जो हमारा सोल्यूट है वो हमें बिल्कुल अपनी आंखों से दिखता है भाई, बिल्कुल अपनी आंखों से दिखता है। जैसे कि तुम सैंड को, मैं फिर से तुम्हें वही एग्जांपल दे रही हूँ, वाटर के अंदर तुम अगर अगर तुम सैंड को मिक्स कर देते हो, सैंड मैंने फिर से बता देती हूँ यार क्या होता है, सैंड का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है, मिट्टी को तुम डिसॉल्व कर रहे हो तो फिर क्या होता है जो हमारा सोल्यूट है, मतलब कि जो हमारा सैंड है वो बॉटम के अंदर चला जाता है, मतलब बिल्कुल नीचे चला जाता है, वो डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। अगर वो डिसॉल्व नहीं हो रहा तो वो एक सस्पेंशन बन जाता है, सस्पेंशन क्या बोलते हैं जी हम उसे, सस्पेंशन। ओके, इसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, जो कि हम अच्छे से देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। इनको हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से, हम उसे सेपरेट कर सकते हैं अच्छे से। और इसके अंदर जो लाइट है वो भी स्कैटर होती है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। अगर तुम जैसे तुम्हारे हाथ में कोई टॉर्च है और तुमने वो सॉल्यूशन रखा हुआ है, मतलब सैंड वाटर वाला जो सॉल्यूशन है तुमने वो रखा हुआ है, हेटेरोजेनस मिक्सचर रखा हुआ है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, टॉर्च तुम्हें उस ग्लास के अंदर डालोगे एंड फिर तुम देखोगे कि वो लाइट है वो हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वो स्ट्रेट नहीं जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जा रही है, वो अलग अलग डायरेक्शन में फैल रही है, जस्ट सपोज मैं तुम्हें थोड़ा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। जैसे ये हमारा ग्लास है, ठीक है, जिसके अंदर सैंड हमारी नीचे है एंड वाटर हमारा ऊपर है, सोल्यूट ये है जी, हमारा सॉल्वेंट ये है एंड हमारे हाथ में क्या है जी, टॉर्च है। अब ये जो टॉर्च हमने लगाई ये अब वो सीधा नहीं जाएगी, अब ये जी सीधा नहीं जाएगी, ये जो हमारी लाइट है वो अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाएगी। अब ये जो अलग अलग डायरेक्शन में फैल रही है हमारी लाइट, उसी को हम क्या बोल रहे हैं जी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोल रहे हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एग्जाम्पल देख लो भाई, मड इन वाटर एंड चॉक पाउडर इन वाटर। अब देखो हमारी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है सस्पेंशन की। एक तो हिट्रोजीनस होता है ये, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये कि हिट्रोजीनस होता है ये, मतलब कि ये यूनिफॉर्मली नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होता। यूनिफॉर्म मतलब मैंने समझाया था तुम्हें कि भाई एक ही पार्टिकल से मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे पार्टिकल्स इनके, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द आईज ऑफ माइक्रोस्कोप, तो हम भाई इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं इसके पार्टिकल्स को। पार्टिकल्स जो है वो सेटल हो जाते हैं एंड इसको हम फिल्टर कर सकते हैं और स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो सकती है इसके अंदर, प्लस मतलब कि टिंडल इफेक्ट इसके अंदर देखा जाता है, टिंडल इफेक्ट भी इसके अंदर देखा जाता है। जैसे टिंडल इफेक्ट क्या होता है, अभी तुम ये सोच रहे होगे, जैसे तुम सपोज करो तुम अगर विंडो को ओपन करते हो एंड वहां से हमारी सूरज की रोशनी आ रही होती है, तो भाई डस्ट के पार्टिकल्स तुम्हें एक लाइट के मतलब तुम्हें एक लाइन में दिखेंगे सारे के सारे। तुम इमेजिन करो कि तुमने खिड़की खोल रखी है एंड वहां से बहुत सारे वो मतलब एक छोटे से छेद से लाइट जा रही है तुम्हारे घर के अंदर और उसमें पूरे तुम्हें वहां पे पार्टिकल्स उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसी को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है भाई टिंडल इफेक्ट का। आगे चलते हैं, कोलोइड किसे बोलते हैं हम, कोलोइड का मतलब क्या होता है। अब भाई कोलोइड जो होता है वो एक हीट्रोजीनस मिक्सचर होता है जो कि होमोजीनस मिक्सचर की तरह हमें दिखता है अपनी आंखों से। जैसे कि वाटर की बात करें, ओह माय गॉड सॉरी, सो अगर हम मिल्क की बात करें, जैसे मिल्क सपोज करो मिल्क है, ठीक है, मिल्क जो है उसे हम कोलोइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हमें लगेगा भाई ये तो होमोजीनस मिक्सचर है, लेकिन वो होमोजीनस मिक्सचर नहीं होता है। मिल्क जो होता है हमारा होमोजीनस मिक्सचर नहीं होता है, वो एक कोलोइड है। वो क्या है, कोलोइड है। जैसे कि तुमने वाटर के अंदर मिल्क को डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, वाटर के अंदर मिल्क या फिर तुमने क्रीम लिया उसे डिसॉल्व कर दिया, अब उसके अंदर जो है लाइट जो है वो स्कैटर करती हुई हमें नजर आएगी और वो एक होमोजेनस मिक्सचर नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो इसके अंदर क्या होगा, तो भाई ना तो वो प्योर सॉल्यूशन है
जैसे कि सॉल्ट वाटर, और ना ही वो बिल्कुल अलग दिखाई देता है जैसे कि ऑयल इन वाटर। वो भाई बीच का बिच्छू है। बीच का बिच्छू मतलब कि क्या हो गया, पार्टिकल छोटे भी नहीं है और बड़े भी नहीं है, सैटल भी नहीं हो रहे, तो भाई हम उसके कोलोइडी नाम दे देते हैं। क्या बोलते हैं जी, कोलोइडी नाम दे देते हैं। अब भाई देखो, मिल्क को हम कोलोइड क्यों बोलते हैं इसमें, क्योंकि छोटी छोटी फैट की ड्रॉप्स जो है वो पानी में बिखरी हुई होती हैं, पानी के अंदर बिखरी हुई होती है छोटी छोटी ड्रॉप्स। तुमने कभी इमेजिन तो करा होगा, कभी देखा तो होगा यार तुमने अपनी आंखों से कि मिल्क के अंदर छोटी छोटी फैट की ड्रॉप्स पानी के अंदर बिखरी हुई हमें नजर आती है। तो इसके अंदर फैट जो है वो डिस्पर्स्ड फेज होता है, एंड वाटर जो होता है इसके अंदर डिस्पर्स मीडियम होता है। अब मैंने क्या बोला, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। तो भाई देखो यार, हमारे ये कोलोइड के कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे जो कोलोइड होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो डिस्पर्स फेज होता है और एक हमारा होता है डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेज हम किसको बोलते हैं, जो सब्सटेंस एकदम स्प्रेड हो जाता है, जैसे कि सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट को तुमने देखा था ना कि पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो सेम वैसे ही हमारा डिस्पर्स फेज होता है। इसके अंदर सब्सटेंस होते हैं वो फैल जाते हैं। ठीक है, फैल जाते हैं जैसे कि सॉल्यूट होता है। डिस्पर्स मीडियम की बात करें तो इसके अंदर सब्सटेंस होता है हमारा, वो जिसके अंदर हमारा जो हमारा सब्सटेंस है वो फैलता है। ठीक है, जिसके अंदर फैलता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स मीडियम, और जो कि स्प्रेड होता है उसको हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं, एंड उसको हम सॉल्यूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फिल्म मिल्क मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। फैट के ड्रॉपलेट जो होते हैं उसके अंदर डिस्पर्स फेज होते हैं, एंड वाटर जो होता है इसके अंदर डिस्पर्स मीडियम होता है। ठीक है, अब देखो भाई, इसकी एग्जाम्पल मतलब टाइप देख लो और इसके एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल देखो भाई, गैस को अगर तुमने लिक्विड के अंदर डाल दिया, गैस लिक्विड मैम समझ नहीं आ रहा कुछ भी, तो भाई मैं तुम्हें भी समझाती हूँ क्या। तो भाई फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। फॉर्म का मतलब क्या होता है, फॉर्म का मतलब होता है झाग। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि लिक्विड के अंदर गैस भरी जाती है, लिक्विड के अंदर गैस होती है। मतलब क्या बोल रही हो मैम, समझ नहीं आया। तो भाई गैस जो है ना उसको हम एयर बबल भी बोलते हैं। गैस जो है इसके अंदर एयर बबल को ही बोलते हैं। ठीक है, तुमने जैसे झाग को देखा होगा तो फिर लिक्विड के अंदर तुम्हें कोई एयर बबल टाइप की चीज दिखती है, उसी को हम फॉर्म बोलते हैं बेसिकली। उसको हम क्या बोलते हैं जी, फॉर्म बोलते हैं। अब हम सबसे उसके बाद हम देखते हैं एरोजोल। एरोजोल क्या होता है बेसिकली, उसका नाम तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि एरोजोल होता क्या है। भाई तुम जैसे ही कोई भी स्प्रे लेकर आए, कोई परफ्यूम लेकर आए, ठीक है, फिर तुमने उसको अपने क्लॉथ के ऊपर डाल लिया, और उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो एयर के अंदर चले गए। अब वो जो छोटे छोटे पार्टिकल जो एयर के अंदर चले गए ना, उसी को हम एरोजोल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एरोजोल। तो भाई गैस, गैस के अंदर लिक्विड या फिर कोई सॉलिड चीज, ठीक है, गैस के अंदर लिक्विड या सॉलिड चीज को ही हम क्या बोलते हैं, एरोजोल बोलते हैं। ठीक है, अब एमल्शन का मतलब समझते हैं। एमल्शन के अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर लिक्विड होता है। जैसे कि मैंने तुम्हें दूध के अंदर पानी का एग्जांपल बताया था। ठीक है, पानी जो है दूध के अंदर, दोनों चीज क्या है भाई, लिक्विड है, तो क्या बना रहे, कोलोइड बना रहे। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एमल्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट एंड फर्स्ट इज सोल और जेल। इसके अंदर क्या होता है, सॉलिड एंड लिक्विड। अगर लिक्विड के अंदर हम कोई सॉलिड चीज डाल रहे हैं जैसे कि सॉल्ट इन वाटर, तो फिर उसको हम बोलेंगे सोल। वहीं पे हम जेल की बात करें तो लिक्विड के अंदर हम सॉलिड चीज को डालेंगे, जैसे हमारा जेली होता है। ठीक है, तो तुम्हें समझ आ गया होगा आई होप। अब वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो कि एग्जाम के अंदर आती है, तो ये आपको याद होनी ही होनी चाहिए, ये जरूर याद कर लेना। मिल्क के अंदर एमल्शन होता है, फोग, फोग के अंदर एरोजोल, पेन के अंदर सोल, एंड जाली जो है जेल। ये भाई याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब ये तुम सोचोगे स्मोक, स्मोक इज इक्वल टू में सॉलिड एरोजोल, मैंने क्या लिखा है। तो भाई हमारा सॉलिड एरोजोल का एग्जाम्पल है हमारा स्मोक। ठीक है, मतलब क्या मैम, देखो भाई, जैसे तुम सर्दियों में हम आग सेकते हैं, राइट। तो जब वो हम आग सेकते हैं ना, तो उसकी जो स्मोक जो होती है, आग से जो निकलती है स्मोक, उसी को हम बोलते हैं सॉलिड एरोजोल। क्या बोलती है जी, सॉलिड एरोजोल। वो जो स्मोक होती है उसको हम बोलते हैं सॉलिड एरोजोल। अब तुम्हें भाई ये याद होना ही होना चाहिए, बहुत ईजी है भाई। तो तुम्हें याद हो गया होगा आई थिंक सो। अब सबसे पहले आते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। When a solution cannot dissolve any more solid at a given temperature, it is called a saturated solution. मतलब क्या मैम, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जब भी कोई सॉल्यूशन के अंदर हम इतना ज़्यादा सोल्यूट डाल दे कि भाई वो अब एक एक ऐसे पॉइंट पे आ चुका है कि वो अब वो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो उसी को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं जी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो भाई एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा तुम लोगों को। जैसे हमने वाटर के अंदर शुगर डाला, वाटर के अंदर हमने चीनी को घोल दी, ठीक है, तो भाई वो तो अच्छे से डिजोल्व हो जाएगी, हमें पता है। फिर तुमने और ज़्यादा ऐड करी उसके अंदर, उसके अंदर तुमने बहुत ज़्यादा शुगर जो है वो ऐड करी,
चलो फिर भी वो एक टाइम के लिए डिजोल्व हो चुकी है, इट स्टिल डिजोल्व, ओके। उसके बाद वो एक ऐसे पॉइंट पे आ गई कि तुमने बहुत ज्यादा, बहुत बहुत भर के 2-3 भाई डब्बे भर के तुमने चीनी जो है वो पानी के अंदर भर दी, तो वो भाई डिजोल्व होना बंद हो गई। अब वो डिजोल्व नहीं होगी, अब एक टाइम के बाद वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि भाई हम अब इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि भाई वो अब डिजोल्व नहीं हो सकती एक रूम टेम्परेचर पे। जो भी हमारा रूम टेम्परेचर उस पे वो डिजोल्व नहीं हो सकती। रूम टेम्परेचर बोले तो जो कि हम अब ऐसे टेम्परेचर जो कि हम जिसमें हम अभी कर रहे हैं सब चीज़ें, हम कोई भी एक्स्ट्रा टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहे हैं ना तो घटा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा रूम टेम्परेचर है, जिस रूम में हम हैं टेम्परेचर जो है हमारा, तो उसी को रूम टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। अब भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन की भाई डेफिनेशन देख लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो तुम इसको याद कर सकते हो बेसिकली। अब भाई सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, सॉल्युबिलिटी मींस हाउ मच सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ सर्टेन टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कितना हम सोल्यूट जो है एक फिक्स्ड अमाउंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट के सॉल्वेंट में। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि 90 ग्राम ऑफ शुगर तुमने क्या करी, डिसॉल्व कर दिया 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर पे, और तुमने भाई उसके बाद उसके टेम्परेचर भी दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस का, तुमने टेम्परेचर भी दे दिया जिससे कि वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। तो मैंने जो कहा तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे पता है। अब भाई देखो, जैसे तुम एग्जांपल लो कि भाई वो जो चीनी थी रूम टेम्परेचर पे घुल नहीं रही थी, तुमने इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा तुमने शुगर डाल दी थी कि वो एक पॉइंट पर डिसॉल्व नहीं हो रही थी। अब तुमने क्या करा कि टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो फिर हमारी जो सोलिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सोलिबिलिटी बढ़ी तो फिर हमारा काम आसान हो गया, और वो जो हमारी शुगर थी वो भी डिसॉल्व हो गई वाटर के अंदर। उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिबिलिटी बोलते हैं। तो बेसिकली हमारी जो सॉलिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो भाई, सॉलिबिलिटी हमेशा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। जितना ज्यादा हम टेम्परेचर देंगे उतनी ज्यादा सॉलिबिलिटी बढ़ेगी इन मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन नो मोर डिसॉल्विंग। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब भी क्या होता है कि एक पॉइंट पे वो डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, एक पॉइंट पे डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, ठीक है। इफ मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड इट इज एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम और ज्यादा सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वो एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, ओके जी। तो थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे, जो भी हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन सबको अच्छे से कवर करेंगे। तो भाई अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो किसी भी जगह पे तो फिर मुझसे पूछ लेना, घबराना मत, बिकॉज मैं तुम्हारी बहुत अच्छी वाली टीचर हूँ, ओके। थैंक यू सो